नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती के अवसर पर जींद पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेन समाज को कई बड़ी घोषणाएं दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने समारोह में नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के कैलेंडर में 4 दिसंबर को संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में विशेष दिवस के रूप में लिखा जाएगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा में मनोहर सरकार संत महापुरुषों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, ताकि प्रदेश के युवा संत महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा ले सके। इसी कड़ी में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत आज पहली बार संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती मनाई गई। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेन समाज को कई सौगातें दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने करीब 590 करोड़ रुपए की 39 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती के अवसर पर मनोहर सौगात। मुख्यमंत्री ने 51 करोड़ रुपए की लागत से 8 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नगर परिषद कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। 3 करोड़ 53 लाख की लागत से जींद हांसी सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का उद्घाटन किया। 2 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से जींद भिवानी सड़क की विशेष मरम्मत को मंजूरी दी। 7 करोड़ 88 लाख की लागत से कालवा कलावटी भूटानी हाट सड़क की विशेष मरम्मत का उद्घाटन किया। 5 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से कुरड़ वाया मलार का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोजला सड़क के चौड़ाकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी। 7 करोड़ 11 लाख की लागत से पिलूखेड़ा मंडी से भैरोखेड़ा धड़ौली भरताना ललित खेड़ा सड़क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आसन और शिवा गांव में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने आसन गांव वाटर वर्क्स के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। सुचारू पेयजल आपूर्ति पर करीब 5 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत आएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 539 करोड़ रुपए की 31 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 388 करोड़ 27 लाख की लागत से जींद शहर के लिए पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 75 करोड़ 87 लाख की लागत से नरवाना कस्बे की कॉलोनियों में सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ कार्यों को मंजूरी दी। 3 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से जिंद जुलानी जानजवाड़ सड़क की विशेष मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। 3 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से जिंद सफीदो सड़क से जिंद रोहतक सड़क की मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। जिंद गोहाना सड़क क्रॉसिंग दिले भटिंडा रेलवे लाइन सड़क की विशेष मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। 5 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से कंडेला पुल की तरफ से सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के कैलेंडर में 4 दिसंबर को संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में विशेष दिवस के रूप में लिखा जाएगा। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि सेन समाज के परंपरागत कार्यों की दक्षता और प्रशिक्षण के लिए गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और अंबाला में 4 कैश कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों की सफलता के बाद आवश्यकता अनुसार और केंद्र भी खोले जाएंगे। एक ऐसा अवसर है जब अपने समाज के शिरोमणि, हमारे आराध्य देवता, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है,
सदियों पहले इस देश में जब भक्ति रस की गंगा बह रही थी, भक्ति मार्ग चलने वाले लोगों की एक लड़ी, एक कड़ी जब चल रही थी, जिस समय संत कबीरदास जी हुए, संत रविदास जी हुए, संत नामदेव जी हुए, श्री धन्ना भगत जी हुए, उसी समय संत शिरोमणि सेन जी महाराज अंग्रेजी सन 1500 में, विक्रमी संवत सन 1557 में उनका जन्म हुआ। 523 साल पहले हमारे बीच में वो आए, एक संदेश लेकर के आए। पूज्य रामानंद जी के वो शिष्य थे, उन्होंने जन जागरण किया, सेवा भावी एक व्यक्तित्व के नाते उन्होंने ख्याति प्राप्त की। कितने ही उस समय के जो समकक्ष ऐसे भक्ति भाव के लोग उनके बीच में रहकर, उनके साथ रहकर, गुरु रविदास जी के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध आया, समाज को जागृत किया। और किस सीमा तक सेवा भाव उनका मन में था कि विकास के नाते तो बहुत काम होते हैं। आज भी विकास के नाते मैं देखूं तो यहाँ आज 39 परियोजनाएं ऐसी हैं, 31 के शिलान्यास हुए, 8 का उद्घाटन हुआ है। आज इसी मंच से आकर के और मैंने 590 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज की मांग पर घोषणा करते हुए बताया कि अभी तक सेन समाज का नाम सेन के साथ साथ नाई शब्द भी लिखा जाता है, लेकिन हरियाणा सरकार ने सेन नाम से अलग पहचान देने के लिए केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है। तो हमने विचार किया कि हम एक और कार्यक्रम करते हैं। अभी तक छुट्टियां 2 प्रकार की हैं, गजेटेड हॉलीडेज, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। अब हमने विचार किया कि तीसरी श्रेणी बनाएंगे और कैलेंडर में भारत सरकार, हरियाणा सरकार का जो कैलेंडर है उसमें उल्लेख करेंगे विशेष दिवस 4 दिसंबर को विशेष दिवस के नाम से कैलेंडर पर रखेंगे, ताकि हर किसी को याद तो रहे कि आज सूर्यसेन जी की जयंती है। किसी भी महापुरुष की जयंती होगी उस दिन विशेष दिवस इस नाम से रखेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिंद में जेडी के साथ रोड का नाम और गुहाना रोड स्थित कोर्ट के सामने चौक का नाम संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर रखे जाने की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि चौक पर संत शिरोमणि सेन जी महाराज की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। साथ ही भिवानी और करनाल में भी समाज किसी सड़क या चौक की पहचान कर सरकार को बताए तो उनका नाम भी संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिंद के धना भगत मेडिकल कॉलेज परिसर में एक भवन का नाम संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि जिंद जिला में समाज को प्लॉट के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर आवेदन करना होगा तो उन्हें प्लॉट आवंटित किया जाएगा। साथ ही इस प्लॉट पर धर्मशाला के निर्माण के लिए सांसद की ओर से 11 लाख रुपए और अपने स्वैच्छिक कोष से 21 लाख रुपए सहित कुल 32 लाख रुपए के अनुदान देने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में बताया कि संत शिरोमणि सेन जी महाराज ने अपने जीवन में जन जागरण का कार्य किया है और सेवा भावी व्यक्तित्व के रूप में ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में जब हमारी सरकार आई तब हमने ये पाया कि राजनीतिक लोग समाज के संतों महापुरुषों को भूल गए हैं, लेकिन हमने संतों की शिक्षाओं और आदर्शों को प्रेरणा के रूप में लोगों तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना चलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी योजना के तहत आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस योजना के तहत समाज के सभी संतों महापुरुषों की जयंतियों शताब्दियों को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सामाजिक कुरीतियों को समाज के सहयोग से ही दूर किया जा सकता है। इसका सफल उदाहरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। समाज के सहयोग से आज हरियाणा बेटियों को बचाने वाला प्रदेश बन गया है। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, नशे पर अंकुश लगाने के लिए समाज के लोगों का सहयोग लिया जा रहा है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इस विषय में मुझे इतना ही कहना है कि समाज के अंदर कुरीतियां जो आती हैं उनको दूर करने के लिए महापुरुषों के जो वचन हैं वही काम आते हैं।
और कुरीतियां, अच्छाइयां ये साथ साथ चलती हैं। कभी भी कोई ऐसा समय न पहले आया, न आज है, न आगे आएगा कि कुरीतियां हमारी जान छोड़ देंगी। ये दोनों वृत्तियां, दैव वृत्ति, राक्षसी वृत्ति साथ साथ चलेगी। हमारा प्रयत्न ये है कि दैव वृत्ति जो अच्छी वृत्ति है उसकी लाइन लंबी करें और राक्षसी वृत्ति की लाइन छोटी करें। उसको कैसे हम पिटाई करें, कैसे उससे हम अपने आप को बचाएं, ये हमारा काम है। इसके लिए महापुरुषों की शिक्षा वो हमें काम आएगी। अपने परिवारों में दिए जाने वाले संस्कार, हमारी दादी, नानी, बूढ़ी माँ, बूढ़े पिताजी, वो हमारे पुराने तरह समय की जो कहानी हमको सुनाते हैं, बहुत उसमें से शिक्षा मिलती है, अच्छा कैसे बनना है। इसी प्रकार से संत महापुरुषों की ये वाणी, ये भी हमको अच्छी दिशा में ले जाती है। सरकार भी अपने प्रयत्न अपनी तरफ से करती है। उदाहरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक अभियान हमने हरियाणा सरकार ने लिया, समाज ने साथ दिया, हमको सफलता मिली। जिस हरियाणा को बेटियों को मारने वाला प्रदेश माना जाता था, आज वो बेटियों को बचाने वाला प्रदेश इसके नाम से प्रख्यात हो गया है। जो 871 बेटियां 1000 बेटों पर होती थी, आज 1000 बेटों पर 932 बेटियां हो गई हैं। 40-50 की संख्या बढ़ गई है। अपने आप में सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हमारी सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। अंत्योदय परिवारों को लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाएं चलाई है। उन्होंने कहा कि आवास योजना, नल से जल, उज्ज्वला योजना, बिजली कनेक्शन देकर उन्होंने हर गरीब परिवार का कल्याण किया है। सरकार की योजनाओं पर गरीब का अधिकार है जो उसे मिलना चाहिए। हमने अंत्योदय की योजना है। अंत्योदय यानी जो आखिर में रह गया, चाहे वो व्यक्ति इस नाते से, परिवार है, समाज है, इलाका है, चाहे वो पढ़ाई में पीछे रह गया, चाहे वो सेहत के नाते पीछे रह गया, चाहे वो गरीबी के नाते पीछे हो गया, कैसे उनकी इन समस्याओं को दूर करके उनको आगे बढ़ाया जाए। और लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ऐसी ऐसी योजनाएं दे रहे हैं कि गरीब के परिवार को मकान नहीं तो मकान दो, मकान मिल गया तो उसके नल में पानी दो, पानी मिल गया तो उसको गैस का सिलेंडर दो, गैस का सिलेंडर मिल गया तो बिजली का बल्ब दो, ताकि उसका जीवन आज के हिसाब से सुखी हो सके। घर में राशन नहीं है तो राशन भी दो। ये सब चीजें दी जा रही हैं। हाँ, ये गरीब का अधिकार है, ये गरीब को मिलना चाहिए। अभी तक समस्याएं क्या हैं कि ऐसी योजनाएं सरकारें पहले भी बनाती हैं, लेकिन गरीब तक पहुंचाने का सिस्टम ही नहीं बना। हर कोई बीच में जिसको जरूरत नहीं है वही लपक लेता है, अपनी दबंगई से लपक लेता है। जिस आदमी की जरूरत है उसको तो लाइन में लगाओ तो उसको बाहर निकाल देता है। सरकारी सिस्टम में भी उसको योजनाएं मिलती नहीं है, लाभ नहीं मिलता है। हमने हरियाणा सरकार में भी हर परिवार का परिवार पहचान पत्र बनाया, हर एक का डाटा लिया कि किस परिवार की क्या स्थिति है, कितने मेंबर है, पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, रोजगार करता है तो कौन क्या करता है, आमदन है तो कितनी है, ताकि उस आधार पर कोई अंत्योदय परिवार, कोई बीपीएल परिवार, कोई एपीएल परिवार, कोई मध्यम दर्जीय, कोई उच्च वर्गीय, ये सब सिस्टम होते हैं। यानी दूर मत जाओ। हमने अपने इस समाज की, जिस समाज के आज हम लोग बैठे हैं, सैन्य समाज के, इनका मैं आज खाका सवेरे मैंने देखा, कुल 77,000 परिवार हैं हरियाणा में हमारे। 3,11,000 हमारी आबादी है। इन 70,000 में 25,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदन 1,80,000 से ऊपर है। और उसमें अच्छी बात यह है, उसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें वकील भी हैं, उसमें पीएचडी प्रोफेसर भी हैं, लेकिन 50-52% ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, यमुनानगर के मेयर मदन चौहान, पूर्व मंत्री करणदेव काम्बोज सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए परमजीत पवार की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में कृषि के क्षेत्र के बढ़ावा देने के लिए कई बड़े और कड़े कदम उठा रहे हैं।
जिसके तहत हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि महाविद्यालय परिसर में कृषि क्षेत्र में उद्यमिता से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल कृषि के क्षेत्र में हरियाणा को नंबर 1 बनाने की दिशा में हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिससे प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके, ताकि प्रदेश के किसान और उनका परिवार एक सुखी जीवन जी सके। इसी कड़ी में हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में वैश्विक खाद्य पोषण सुरक्षा, स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए रणनीति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ करने मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ कर कृषि महाविद्यालय परिसर में कृषि क्षेत्र में उद्यमिता से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अवगत करवाया गया कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में युवा उद्यमियों के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है। इस सेंटर के माध्यम से पिछले 4 वर्षों में 6 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाकर 100 स्टार्टअप शुरू करवाए जा चुके हैं और इन स्टार्टअप के माध्यम से टिश्यू कल्चर तकनीक से केला, गन्ना की बेहतरीन किस्म तैयार करने के साथ साथ मोटी अनाज से तैयार खाद्य उत्पाद तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 14 देशों के प्रसिद्ध शोध संस्थाओं से आए प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि हरियाणा प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल की है। यहाँ के कृषि उत्पाद का निर्यात देश और दुनिया के कई देशों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब उत्पादन के साथ साथ इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दुनिया के कई देशों के साथ राज्य सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। तो देखिए, बहुत ही एक सुनहरा अवसर है कि HAU में आज देश भर के 20 एग्रीकल्चरल साइंस के जो साइंटिस्ट हैं यहाँ 3 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी बहुत सी समस्याएं, बहुत से उनकी नई टेक्निक्स, बहुत से ऐसे प्रोडक्शन बढ़ाने के विषय, डाइवर्सिफिकेशन, खास करके जैसे आज वातावरण दूषित होता जा रहा है उसमें खासकर जो एमिशन जिस प्रकार का पोल्यूशन का है, पानी का संकट है, उसको पानी से बचाने के लिए मार्केटिंग की बातें हैं, तो इन सब विषयों पर लेकर के जो मैंने इंट्रोडक्टरी सारा विषय का सुना है, अच्छा एक सेमिनार ये होने वाला है और बहुत से अच्छे सुझाव जो आएंगे निश्चित रूप से हरियाणा में उनको लागू करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की आज बहुत आवश्यकता है कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी ये भी कैसे बढ़े, प्रोडक्शन जो है एग्रो प्रोडक्शन उसकी क्वालिटी कैसे सुधरे, ताकि हमारे जीवन को यानी स्वस्थ शरीर कैसे रह सकता है, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का जो दुष्परिणाम है उसको रोकने के लिए भी कुछ चीज़ें सामने आएंगी। जैसा भी यहाँ का निकलेगा परिणाम जो इनकी ओर से सिफारिशें होंगी उसको लागू करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेमिनार में उपस्थित हरियाणा सरकार के मंत्री गणों और कई अतिथियों का वैज्ञानिकों से परिचय करवाते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र के उत्थान को लेकर सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा प्रदेश ने इस क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा के जनसमूह को संबोधित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के लोगों के स्वर्णिम भविष्य की गारंटी बताई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हाल के विधानसभा चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाते हुए जो प्रचंड बहुमत हासिल किया है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष मई में होने वाले आगामी संसदीय चुनाव में भी दोहराएंगे। इसके 4 महीने बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह की हैट्रिक लगेगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश और देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के लोगों के स्वर्णिम भविष्य की गारंटी है। तो सेवा का पहला हकदार वही होता है जिसके अंदर कोई कमी हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो। इन चीजों को सामने रख करके हमें बताया सिखाया तो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि मेरा मोदी जी के साथ बहुत पुराना संबंध है। उनका विचार भी यही है जो हमारा विचार है। वास्तव में तो हम किसी एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं दोनों। कुछ लोग जानते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हेडगेवार यूनिवर्सिटी। वहां सिखाया ही जाता है कि समाज अपना है, समाज के साथ हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहले तो यह आया कि समाज में जो बीमार हो जाते हैं व्यक्ति, उनका आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं होती है तो कोई ना कोई पैसा खर्च होता है, कोई योजना बनाई जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने योजना दे दी, क्या? आयुष्मान भारत। उस आयुष्मान भारत में हर ऐसा गरीब परिवार जो बीपीएल जिसको हम कहते हैं, उसका 5 लाख रुपए का बीमा, घर में कोई बीमार हो जाए उसका खर्च सरकार उठाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों से सीधे बातचीत भी की। इसके अतिरिक्त उन्होंने परिवार पहचान पत्र के जरिए सत्यापित डेटा के आधार पर सोनीपत जिले के 3000 पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन के वितरण की शुरुआत की। बुजुर्गों की जो पेंशन है, ये भी इसकी कैसे कम से बढ़ रही है आपको पता ही है। 2014 में हम आए थे, उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने घोषणा की थी, 1 साल पहले 1000 रुपए की, उससे पहले 600 रुपए थी। हमने आते ही 1000 रुपए से 2000 की, 2000 से 3000 कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का प्राथमिकता उद्देश्य लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश में नागरिकों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। इस अवसर पर सांसद रमेश चंद्र कौशिक, विधायक निर्मल रानी सहित कई गणमान्य एवं जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल का विजेता कौन है। बात अब आज की विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत किसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका सही जवाब है डी, महिलाएं। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं नवीन कुमार रोहतक से। नवीन, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है राजपाल, जो कि करनाल से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। जो फ्री टैब बच्चों को प्रोवाइड कराए गए हैं, ये स्कीम बहुत अच्छी है। हरियाणा सरकार ने इसको बड़ा सोच समझ कर और बड़ा अच्छे प्लान के साथ है ना इम्प्लीमेंट किया है। जब बच्चा अपने घर पे होता है, जब उसको कोई टीएलएम की जरूरत पड़ती है, तो वो उस वक्त भी एक टीचर के रूप में काम करती है। वो अपने टैब पर जाकर उस पर वीडियो सुन सकता है, वो वहाँ पर टेस्ट दे सकता है। तो एक प्रकार से एक अध्यापक जो स्कूल में 6 घंटे बच्चों के साथ होता है, टैब एक अध्यापक की भूमिका में पूर्ण रूप से रहता है। और जब भी बच्चा उसको इस्तेमाल करना चाहता है, कोई भी उसकी कोई क्वेरी है, कोई टैब टेस्ट देने का है, वो सारा काम वो अच्छे से कर सकता है। ये बड़ी कामयाब योजना है और जो बच्चे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं वो बहुत लाभान्वित भी हो रहे हैं। करनाल में लगभग
25,000 के करीब टैब बच्चों को वितरित किए गए हैं और बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पौधागिरी अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? ए 15 जुलाई 2018, बी 18 जून 2014, सी 13 अगस्त 2020, डी 15 जनवरी 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।